आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली समोसे की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। साथ ही मैं बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे कि आपके समोसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाली समोसे बनेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नमस्कार, मैं हूँ निशा, यम्मी फूड लाइफ में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं मेरे रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच नमक और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथ से इस तरह से मसल के डाल रही हूँ, इससे अजवाइन की खुशबू अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 चम्मच कलौंजी। कलौंजी का भी स्वाद समोसे में बहुत ही अच्छा लगता है। मोइन के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। घी से जो है समोसे बहुत ही अच्छा खस्ता बनती है, इसीलिए अगर आप घर पे बना रहे हैं तो घर पे मोइन के लिए आप घी का इस्तेमाल करिए। जो मार्केट में होते हैं उसमें ज्यादातर वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर घर पे बना रहे हैं तो आप घर पे घी का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। समोसे के लिए जो है मोइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसी से हमारे समोसे जो है खस्ता बनती है। अब यहाँ पे देखिए, इस मैदे को मैं इस तरह से मुट्ठी में बांध सकती हूँ, यानी कि हमारा मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट है इस समोसे के लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंथ लेते हैं। समोसे के जो मैदा है इसको हमें थोड़ा सख्त ही रखना पड़ता है, नहीं तो समोसे में जो है बबल्स आ सकती है। इसीलिए समोसे के आटा को हमें थोड़ा टाइट ही गूंथना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं और नरम भी नहीं, लेकिन थोड़ा टाइट ही गूंथना पड़ता है। इससे हमारे समोसे में बबल्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैदे का टेक्सचर जो है इस तरह का रहना चाहिए। अब मैं इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देती हूँ। जब तक हमारा मैदा सेट हो रहा है तब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। समोसे में सबसे जरूरी है आलू, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 से 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इसको मैंने छील लिया है। अब मैं इसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेती हूँ। हमें यहाँ पे आलू को बहुत बारीक नहीं तोड़ना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है। अब एक पैन को गरम करके यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच जीरा। इन दोनों को मैं हल्का सा भून लेती हूँ। हमें इनको ज्यादा नहीं भूनना है, एकदम हल्का सा रोस्ट कर लेना है। समोसे में धनिया को इस तरह से भून के डालने से समोसे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो ये देखिए इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा दरदरा कूट लूंगी। इस तरह से आप इसको दरदरा कूट लीजिए। अब इसी खल में मैं ले रही हूँ 10 से 15 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्ची। इन दोनों को भी मैं दरदरा सा कूट लेती हूँ। लहसुन से समोसे में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। अगर आप लहसुन नहीं खाना पसंद करते हैं तो लहसुन के बगैर भी आप बना सकते हैं, या फिर आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको भी मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। हमने कुछ मसाले तैयार कर लिए। चलिए अब आलू को फ्राई करते हैं। पैन को मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ लगभग 2 चम्मच बराबर तेल। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने लो ही रखा है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुटा हुआ धनिया और जीरा। इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। इसमें अब मैं डाल देती हूँ कुटा हुआ लहसुन और मिर्ची। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कटोरी हरा मटर। ये फ्रोजन मटर है, इसीलिए यहाँ पे मुझे इसको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इसको भी मैं हल्का सा भून लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। हमने यहाँ पे हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है, इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा कम मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार का मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक मैं इन सभी को एकदम लो फ्लेम में भून लेती हूँ। अब मटर यहाँ पे हल्का सा पक चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ आलू। आलू डालने के बाद हम इन सारी चीजों को लगभग 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में भून लेंगे, ताकि आलू में से सारा मॉइस्चर निकल जाए। इसमें अब मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार का कम ज्यादा कर सकते हैं। आलू के कुछ बड़े टुकड़े रह गए, इसको भी मैं भूनते हुए मैश करते चली जाती हूँ। समोसे की स्टफिंग में आलू के बड़े टुकड़े अच्छा नहीं लगेंगे, इसीलिए इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते चली जाती हूँ।
ये सारी चीज़ें लगभग भून चुकी है। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। 4-5 मिनट भून जाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से एक बढ़िया खुशबू आने लगती है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आलू में से सारा मॉइस्चर भी निकल चुका है। आलू अगर चिपचिपा रह जाता है तो समोसे की स्टफिंग बढ़िया नहीं बनती है, इसीलिए आलू में से सारा मॉइस्चर निकालना जरूरी है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर घर पे हो आपके तो आप इसमें ज़रूर से डालें, इससे जो है समोसे की स्टफिंग और भी बढ़िया लगेगी। अब सबसे लास्ट में इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी अब मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। अभी हमारे सारे मसाले तैयार हो गए। इसको अब मैं गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं। इस मैदे को मैं एक बार फिर से मिला लेती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। समोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी कर लिया है। अब इस मैदे का मैं छोटी छोटी लोई बना के रख लेती हूँ। तो ये देखिए इतने बड़े साइज का मैं यहाँ पे लोई बना रही हूँ, क्योंकि मैं मीडियम साइज का समोसे बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज का लोई बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे लोई बना के रख लिए। चलिए अब समोसा बेलते हैं। चकले में थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको मैं बेल लेती हूँ। हमें यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है। इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवल शेप में बेला है और ये देखिए इसको हमें इस तरह से थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा मोटा रखना है। अब मैं इसको बीच से 2 टुकड़े में काट लेती हूँ। अब एक कॉर्नर पकड़ के इसको हम इस तरह से बीच से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से हम पानी लगा देंगे। अब दूसरे कॉर्नर को हम इसके ऊपर से बराबर से चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें चिपकाना है। जिस एरिया को हमने कट किया है उसी एरिया को हम यहाँ पे चिपका रहे हैं। अब हम इसमें स्टफिंग फिल कर देते हैं। समोसे में शेप देना बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि किस कोने को किधर चिपकाना है। इसको मैं हल्का प्रेस कर देती हूँ। अब हम इस एरिया में भी पानी लगा देते हैं। चिपकाने के लिए यहाँ पे हमें पानी का ही इस्तेमाल करना है। अब देखिए जहाँ पे ये ज्वाइंट है इसके जस्ट अपोजिट वाले एरिया को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब इन दोनों साइड को हम प्रेस करके ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से दबा देते हैं ताकि समोसे खड़ा रह पाए। तो ये देखिए बन गया ना बिल्कुल हलवाई के दुकान के जैसे समोसे। तो एक और मैं आपको इसी तरह से बना के दिखाती हूँ। ये दूसरे वाले हिस्से को भी मैं इसी तरह से हाफ में फोल्ड कर लेती हूँ और इसके ऊपर से मैं पानी लगा देती हूँ और इन दोनों कॉर्नर को हमें बराबर से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से ज्वाइन करना है ताकि समोसे तलते वक्त खुले नहीं। अब यहाँ पे आपको जितना स्टफिंग डालना है उतना स्टफिंग डाल दीजिए। अब इस सेक्शन में हम फिर से पानी लगा देते हैं और जहाँ पे हमारा ये जॉइंट है जस्ट इसके पीछे वाले सेक्शन में आप इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे और बाकी को हम इस तरह से दबा के बंद कर देते हैं। तो है ना बहुत आसान समोसे का शेप देना। बस आपको ये याद रखना है कि किस कोने को किधर फोल्ड करना है। बाकी के समोसे भी मैं इसी तरह से बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ समोसे बना के रख लिए हैं। अब आप चाहे तो इसको फ्रीज में भी 1-2 घंटा स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में फ्राई कर सकते हैं। समोसे बनाने के लिए हमें तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। तेल को आप बिल्कुल लो फ्लेम में गर्म होने दीजिए और लो फ्लेम में ही हम समोसे को तलेंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके समोसे डाल रही हूँ। अगर आप समोसे को बहुत ज्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो समोसे में बबल्स आ सकते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम में हमें इसको तलना है। तो यहाँ पे मैं लगभग 4 समोसे डाल रही हूँ। समोसे को तेल में डालने के बाद अब इसको 2-3 मिनट तक बिल्कुल हिलाए मत। एक साइड से इसको अच्छे से पकने दें, उसके बाद ही आप इसको पलटें। तो यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समोसे जो है हमारे बहुत ही अच्छा बनेंगे। ये समोसे तलने में लगभग 10-12 मिनट लग जाएंगे, लेकिन समोसे तलने के बाद बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आप इसको एकदम धीमी आंच में तलने दीजिए। अब ये समोसे एक साइड से पक चुके हैं। अब मैं इसको पलट देती हूँ। बीच बीच में इसको मैं 2-3 बार इसी तरह से पलट लूंगी। अब ये देखिए समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, यानी कि हमारा समोसे जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी समोसे भी फ्राई कर लेती हूँ। इस समोसे को आप खा सकते हैं टोमेटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ। तो ये देखिए
कितना बढ़िया बना है हमारे समोसे, बिल्कुल एकदम खस्ता और कुरकुरा लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल के समोसे के जैसे। एक समोसे को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसकी स्टफिंग भी कितनी बढ़िया है और ये मसाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी है। आप भी घर पे इस समोसे की रेसिपी को जरूर से ट्राई करिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज में भी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।